इमरान खान साहब वाकई हमें ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ ले रहे हैं। इंडिया तो हमने कुट्टी कर ली, पैन तोड़ा साडा कोई तल्लक नहीं है। यूरोप भी चला गया, अमेरिका की हालत आपने देख ली। अमेरिका ने सुना अड्डे मांगे भी नहीं थे, हमने कह दिया अड्डे, नो अड्डे, एब्सोल्युटली नो। अमेरिकी भी नाराज, इंडिया के साथ पहले हमने खाता गोल कर लिया। बाकी ओवरऑल वी आर डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। चाइनीज वैसे आपको पता नाराज हैं। मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, माशी हालात बहुत खराब। जो पॉलिसीज हैं, क्या वो पाकिस्तान को क्या एक ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ लेके जा रही हैं, या पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने इंतहाई पॉपुलर जो स्टेटमेंट्स देनी और इंतहाई पॉपुलिस्ट किस्म की स्टेटमेंट्स देनी, जिससे ये तासर लगना कि जो इस वक्त पाकिस्तान के जो माजी के रूलर्स हैं वो जो हैं वो नालायक हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और जो भारत के साथ हम जो है, जो माजी की हुकूमतें जब डायलॉग करती थी तो वो गलत करती थी। अगर जनाब मुशर्रफ जो उस वक्त के वजीर आजम, भारत के वजीर आजम वाजपेयी के साथ जाके सार्क समिट में हाथ मिला ले तो ये पीस जेस्चर है। अगर नवाज शरीफ हाथ मिला ले मोदी के साथ तो ये गद्दारी और इन चीजों की चीजें हमने हमने देखी हैं यहाँ पे। लेकिन असल चीज जो है कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर, जो ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर, क्या पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है या नहीं है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे याद है कि इमरान खान साहब और उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, मैं भी उन फॉलोअर्स में बाय द वे रहा हूँ, जो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसीहा है और हमें ये निकाल के ले जाएंगे हर भंवर से। लेकिन पता चला कि उनसे चीजें तो मैनेज उस तरह नहीं हुई, लेकिन वो हमें एक और डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो समझते हैं कि उनकी जो 70 साल जिंदगी में वो उनका एक निचोड़ है और वो मुल्क को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहा करते थे, ये जो हमारे हमारे लोगों बेचारों की किस्मत देखें कैसी है। अगर नवाज शरीफ साहब ने पर्ची लेके अमेरिकी सदर के सामने बैठ के कोई बात कर लेनी तो उन्होंने कहना जनाब देखो इनको तो आता ही कुछ नहीं है, ये तो वहां पे क्या कर रहे हैं, ये तो पर्ची से पढ़ रहे हैं, ये पर्ची वजीर आजम है। और इमरान खान देखो यूनाइटेड नेशंस में कैसे बात कर रहा है, बगैर पर्ची देखे बात कर रहा है। ये हमारा क्राइटेरिया होता था कि किस तरह हमने एक अपने लीडरान को या अपने लोगों को देखना। मुझे याद है कि चाइनीज जो थे, जब उन्होंने 400 अरब डॉलर के पैकेज जो डील की ईरानियों के साथ, तो उस वक्त चीनियों ने कहा, स्टेटमेंट दी कि हम ईरान के साथ बात कर रहे हैं, ईरान बाकी मुल्कों की तरह नहीं है जो एक फोन कॉल पे लेट जाते हैं। मतलब वो पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप तो एक फोन कॉल की बात कर रहे हैं। बाद में मेरा ख्याल है वो रॉयटर्स में खबर छपी थी, बाद में फिर चीनियों ने और ईरानियों ने उस पर क्लैरिफाई किया और वो कहा ये तो ईरानियों ने कहा था, चीनियों ने नहीं कहा था। यानी हो ये एक बड़ी स्टोरी है हमारी। बहुत सारे लोग समझते ये हैं कि अब इमरान खान साहब ने क्या किया है कि इमरान खान साहब इंडिया से तो आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं, और रिसेंटली जो हमने फैसला किया कि हमने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बुलाया तो नहीं जाना, इंडियन लोकसभा के जो है वो उन्होंने बुलाया तो हमने नहीं जाना, इंडिया से हमने कुट्टी कर लिया पक्की, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, नहीं बोलना, तुसी सज्जे सी खब्बे, बस ताड़ी साड़ी मुक गई। ठीक है, ये हमने फैसला कर लिया। लेकिन वो अंडर द टेबल जो है ना, वो वहां से चीजें भी आ रही हैं जो हमारे कारोबारी लोगों के लिए शायद जरूरी है। इतना ज्यादा हम, इतना गुस्सा नहीं आया हमें जितना वो समझ रहे हैं, लेकिन आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा में। हम जो है इंशाल्लाह वक्त आने पे कंप्लीट कुटी कर लेंगे इंडिया के साथ अभी, लेकिन थोड़ी सी कुटी हमारी वो है, पूरी नहीं है। अमेरिका के साथ देखें तो पता चलता है कि इमरान खान साहब जो है वो, उन्होंने हमें कंप्लीटली वो अमेरिकन ब्लॉक से आउट हैं। और अभी जो डेमोक्रेसी समिट के ऊपर इमरान खान साहब को बुलाया गया है, तो इमरान खान साहब को जो सजेशन दी जा रही हैं वो इंतहाई खतरनाक है। वो कह रहे हैं खान साहब पै दो तुसी अमेरिका नो खरी खरी सुना दो, अमेरिका हमें आइसोलेट अमेरिका ने हमें किया हुआ है, तो शायद अमेरिका से अब हमें डायलॉग नहीं करना चाहिए, अमेरिका से बात नहीं करनी चाहिए, अमेरिका को बता दो जो आपने अमेरिका को मुंह पे कह दिया था ना, एब्सोल्युटली नो, ये खान साहब आपने कंटिन्यू करना है। और एक और तबका भी है जो इमरान खान साहब को ये बता रहा है कि हमारी चाहे जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस और जो वेस्टफेलियन ये पॉलिटिकल सिस्टम है और जो एंग्लो सैक्सन मॉडल है, इसमें हमारी बड़े स्टेक्स खुबे हुए हैं। हमारी मिलिट्री हो, हमारे डिप्लोमेट्स हो, हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे पॉलिटिशियंस हो, ये सारे बड़े ओपनली वेस्ट के साथ अलाइन है, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड से अलाइन है। चाइना वगैरह के साथ हमारी उस तरह की अभी वो केमिस्ट्री डेवलप नहीं है जिस तरह वो, लेकिन इमरान खान साहब दिल कर दे मैं एक बार जड़ा ना हेड ऑन हो जाऊं
और बाइडेन को मैं बता दूं तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो बाइडेन ने सिंपल सा कह देना, सिंपल सी बात कर देनी, उन्होंने कहना ठीक है हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, क्या आपके साथ कोई, आपकी इकोनॉमी के अंदर इतनी जान है, आप हमसे क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तो ये इमरान खान साहब वाकई हमें ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ ले रहे हैं। इंडिया तो हमने कुट्टी कर ली, पैन तोड़ा साडा कोई तल्लक नहीं है, आप 5 फरवरी को जाके अंडू करें तो फिर आपसे बात होगी। अमेरिका के साथ एड नहीं, ट्रेड, एड पहले बंद हो चुकी थी, ट्रेड जो भी है वो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अमेरिका ही जाती है, वो भी उसको इनहेंस कैसे करना है वो मुझे नहीं पता, ये हमें बताते नहीं है, और उसको कैसे काम आगे लेके जाना है शायद एक दिन आएगा कि हमें पता चलेगा जी हमारी, क्योंकि अभी तक हमारी जितनी भी ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट लेड तो नहीं है, वो तो सारी एड लेड ग्रोथ है, एड लेड ग्रोथ, नॉट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। आगे आ जाए यूरोप, यूरोप में जीएसपी प्लस स्टेटस पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है, यूरोप भी चला गया। अमेरिका की हालत आपने देख ली, अमेरिका ने सुना अड्डे मांगे भी नहीं थे, हमने कह दिया अड्डे, नो अड्डे, एब्सोल्युटली नो। अमेरिकी भी नाराज, इंडिया के साथ पहले हमने खाता गोल कर लिया, आगे मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड से एक हमें उम्मीद है अगली मार्च में, ये 3-4 महीने बाद ओआईसी का फॉरेन रिलेशन मिनिस्टर्स का इजलास है, और उसमें हमने कश्मीर के जनाब नारे मारने हैं वहां पे कि जनाब देखें कश्मीर के साथ ज्यादती हुई, ह्यूमन राइट्स का हुआ ये वो, मतलब इस तरह की बातें सारी हमने करनी है। गो के कश्मीरी जो है वो भी परेशान है, हम भी परेशान है। कश्मीरी परेशान ये है, वो कहते हैं कि तुसी कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते साढ़े बारे, हमारा वक्त ना जाया करें। यू मीट एनी कश्मीरी, आइदर ही इज फ्रॉम आजाद कश्मीर, लिविंग अब्रॉड और समवेयर, दे आर कॉन्टिन्यूसली आस्किंग अ क्वेश्चन टू पाकिस्तान कि आप हमारा वक्त तो नहीं जाया कर रहे। मेजोरिटी लोग ये समझते हैं हम उनका वक्त जाया कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान हैज नो पॉलिसी फॉर कश्मीर, पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी नहीं है, स्वाय इसके कि बस प्रेस रिलीज जारी कर देना, बात करना, क्योंकि बात सुनी को नहीं रहा ना। क्योंकि जो दुनिया के जो ग्लोबल कैपिटल्स हैं, आप कभी डिप्लोमेट से मिले, बाहर जाएं, अपने डिप्लोमेट्स जो बाहर की दुनिया में होते हैं, तो वो ये बात बड़ा रेगुलरली करते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई हम जाके जब होस्ट कैपिटल्स को कहते हैं कि वो कश्मीर में ये हो रहा है, इंडिया ये कर रहा है, तो वो कहते हैं पायन ए गल बंद कर दो, बहुत हो गई, होर कहानी सुनाओ, आगे चलो। मेरी समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब वेस्टर्न वर्ल्ड को या नॉन मुस्लिम दुनिया को दुनिया ही नहीं मानते। क्या वो समझते हैं ये दुनिया है ही नहीं है, ये शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये लोग इज्जत के काबिल नहीं हैं, या ये लोग, इमरान खान ये बताना चाहते हैं कि मैंने अब मुस्लिम, मैंने ये वेस्टर्न दुनिया को छोड़ दिया है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड से लेना देना है। ऊपर से जब टीएलपी जैसी सियासी जमात आ जाती हैं, जमातें जो कह रही हैं फ्रांस का सफारत खाना बंद करो, तो इमरान खान साहब जो है वो ऊपर से वो खुद भी नहीं जा रहे होते यूरोप वगैरह। तो ऐसे लगता है कि जैसे शायद खान साहब ने ये यूरोप और वाली गुल्ली गोल कर दी है, दे डोंट केयर अबाउट यूरोप, और ये सब, ये गैर जरूरी दुनिया, इनको छोड़ दें। और इमरान खान साहब ने 3.5 साल के टेन्योर में एक भी ट्रिप यूरोप का नहीं है, स्वाय स्विट्जरलैंड के। मैं एक चीज समझता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब जो है वो यूएन सिक्योरिटी, यूएन भी नहीं गए, COP26 की मीटिंग में भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों वो इमरान खान साहब मुल्क को रिप्रेजेंट करना पसंद नहीं करते? क्या फॉरेन मिनिस्टर सारा कुछ है? जो एक लीडर का पर्सनल टच होता है बहुत सारी चीजों में, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ 2023 इलेक्शंस को देख रहे हैं, और वो इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने पता है कि जो 2023 इलेक्शन है उसके लिए काम कर रहे हैं। डोमेस्टिकली वो बयानिया बना रहे हैं रियासत मदीना का, एक्सटर्नली वो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, और साथ ही वो ये बात कर रहे हैं जनाब कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए। ये ईवीएम मशीन, क्योंकि उनको पता है मैंने डिलीवर तो किया कोई नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने वो जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोई मैं ऐसी रिफॉर्म भी नहीं कर सका। बाकी ओवरऑल वी आर डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। चाइनीज वैसे आपको पता नाराज हैं, उनके अपने मसले चल रहे हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं वी आर नॉट डूइंग आवर पार्ट ऑफ द डील, दे हैव डन देयर पार्ट ऑफ द डील। मेरे नजदीक कोई शक नहीं है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, मेरे नजदीक माशी हालात बहुत खराब है। जब मैं कहता हूं महंगाई है तो मुझे कहते हैं अरे यार होटल में तो रिजर्वेशन नहीं मिल रही, रेस्टोरेंटों के अंदर कतारों में खड़े होना पड़ता है। मैं कहता हूं यार चंद हजार लोग हैं ये, बाकी लोग तो बेचारे आधे पेट या भूखे पेट सो जाते हैं। मैं नहीं कहता भाई, मैं नहीं कहता, बैनुल-अक़वामी इदारा सेहत कहता है, बैनुल-अक़वामी इदारे कहते हैं कि जनाब आपके मुल्क के अंदर कैलोरी काउंट के हिसाब से कितने लोग गरीब हैं या नहीं है। मैं नहीं कहता, वो कहते हैं। मुल्क में बहुत गुर्बत है, मुल्क में बहुत महंगाई भी है, रोजगार के मसाइल भी हैं, लेकिन जाहिर बात है हुकूमत के पास ये जवाब मौजूद है कि क्या पहले नहीं थे। हम कब कहते हैं पहले नहीं थे? पहले भी थे,
लेकिन आपने कहा कि खत्म कर देंगे, तो हमने सोचा कि चलो शायद खत्म हो जाए। कोई कह दे कि महंगाई पहले नहीं थी, भाई महंगाई तो बहुत थी, पहले भी थी। मैं तो बचपन से ये रोना सुनता आ रहा हूं, जखीरा अंदोजी भी बचपन से थी हमारी। फिर आप इसे कौमी मसला कह दीजिए। आप बताएं, मैं जिस चीज को आप कहेंगे मैं कहूंगा माजी में भी होती थी, कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो माजी में नहीं होती थी। लेकिन मसला यही तो है, जो कुछ माजी में होता था उसको तब्दील करने के लिए ही तो हुकूमत को वक्त दिया था कि जो कुछ माजी में हो रहा है उसको तब्दील कर दो।